इंदौर लोकसभा सीट पर एक बार फिर रिकॉर्ड जीत के लिए भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन अंतर को ना देखे तो भी भाजपा यहां लगातार 9 बार जीत कर तो इतिहास बना ही चुकी है। लेकिन एक समय ऐसा था जब यहां सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। आइए आज हम आपको इस सीट का पूरा इतिहास बताते हैं। इंदौर लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो पहले 2 चुनावों में पूरे देश की तरह यहां भी कांग्रेस का दबदबा रहा था। 1952 में कांग्रेस प्रत्याशी नंदलाल जोशी को जीत मिली थी, जबकि 1957 में कांग्रेस के खादी वाले कन्हैया लाल ने यहां से चुनाव जीता। लेकिन 1962 के लोकसभा चुनाव में बड़ा ही उलटफेर हुआ। तब निर्दलीय प्रत्याशी होमी एफ दाजी ने कांग्रेस के राम सिंह भाई करण सिंह को हरा दिया। दाजी उस समय के जाने माने कम्युनिस्ट नेता थे। उन्होंने श्रमिकों और हाशिए पर रहने वालों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। 1957 में वे मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने के बाद 1962 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और निर्दलीय ही जीते। हालांकि 1967 में यह सीट फिर कांग्रेस के खाते में चली गई। तब कांग्रेस के प्रकाश चंद्र सेठी इस सीट से चुनाव लड़े। सेठी ने होमी दाजी को हरा दिया और फिर सेठी 1971, 1980 तथा 1984 का भी चुनाव जीत गए। उन्होंने जनसंघ के सत्यभान सिंघल, जेएनपी के शील कुमार निगम और फिर भाजपा के राजेंद्र नीलकंठ धारकर को हरा दिया। लेकिन 1984 का चुनाव इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को काबिज करने वाला आखिरी चुनाव बना, क्योंकि इसके बाद 1990 के चुनाव में एंट्री हुई सुमित्रा महाजन की। उन्होंने उस समय के कद्दावर नेता, देश के गृह मंत्री रहे सेठी को हराकर इस सीट पर भाजपा को पहली जीत दिलाई और तब से महाजन 8 चुनाव जीती और इंदौर सीट को कांग्रेस से छीनकर भाजपा का गढ़ बना दिया। उन्होंने 1981 में ललित जैन, 1986 में मधुकर वर्मा, 1998 में पंकज संघवी, 1999 में महेश जोशी, 2004 में रामेश्वर पटेल और 2009 में सत्यनारायण पटेल को हराया। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव में यह सीट फंस गई थी। इस चुनाव में महाजन ने यह सीट सिर्फ 11,000 वोटों से जीती, जो भाजपा की जीत का अब तक का सबसे कम अंतर था। इसीलिए 2014 में सत्यनारायण पटेल को दोबारा महाजन के सामने मैदान में उतारा गया। लेकिन मोदी लहर में पटेल टिक ना सकी और 4,66,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। हालांकि ताई के नाम से मशहूर सुमित्रा महाजन को इसी वर्ष लोकसभा अध्यक्ष बना दिया और फिर टिकट मिला शंकर लालवानी को। लालवानी के सामने कांग्रेस के पंकज संघवी एक बार फिर मैदान में उतरे हैं, लेकिन कांग्रेस को 5.5 लाख मतों से हार नसीब हुई है। प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले लालवानी अब एक बार फिर भाजपा के प्रत्याशी है और ऐसे में इंदौर से जीत का अंतर बढ़ने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन नया रिकॉर्ड बनेगा या नहीं, या कांग्रेस उस तरह चौंकाएगी जैसे कभी निर्दलीय प्रत्याशी ने उसे चौंकाया था, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा।